छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किला, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सरदार थे और उनकी माता जीजाबाई एक सशक्त महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी को वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज का बचपन युद्ध और साहसिकता से भरा रहा। उन्होंने छोटी उम्र में ही युद्ध कौशल और रणनीति सीखी। 1645 में उन्होंने पहला किला तोरणा जीता, जिससे उनकी सैन्य क्षमता का आगाज हुआ। 1656 में उन्होंने अपने पहले किलों में से एक रायगढ़ किला पर कब्जा किया और इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को एकजुट करने का कार्य किया और कई किलों को अपने नियंत्रण में लिया। शिवाजी महाराज का पहला महत्वपूर्ण संघर्ष मुगलों के खिलाफ हुआ, जब उन्होंने तोरणा किला पर कब्जा किया। यह किला मुगलों के नियंत्रण में था और इसका जीतना शिवाजी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। इसके बाद उन्होंने अन्य किलों पर भी आक्रमण किए, जैसे कि रायगढ़ और पुरंदर। 17वीं शताब्दी में मुगलों का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से फैल रहा था। औरंगजेब ने दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मराठा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। शिवाजी महाराज ने मुगलों की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस समय सूरत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां से अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण की योजना बनाई ताकि मुगलों को एक सख्त संदेश दिया जा सके। उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर एक संक्षिप्त योजना बनाई। यह योजना मुख्य दुश्मन के संसाधनों को नष्ट करने और आर्थिक रूप से कमजोर करने पर केंद्रित थी। जब शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया तो उन्होंने मुगलों के सुरक्षा कर्मियों को मात दी और शहर के भीतर घुस गए। उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से धन और सामग्री लूटी। यह आक्रमण इतना प्रभावी था कि सूरत के लोग और मुगलों के अधिकारी दोनों ही भयभीत हो गए। इस आक्रमण ने मुगलों को एक बड़ा झटका दिया। शिवाजी ने सूरत से भारी मात्रा में धन और सामग्री लूटी, जिससे उनकी सेना को वित्तीय सहायता मिली। यह आक्रमण शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम था और उनकी सैन्य रणनीति को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करता है। मुगलों का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और औरंगजेब ने दक्कन में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई थीं। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई सफलताएं हासिल की थीं, जिससे औरंगजेब चिंतित हो गया। शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य और उनकी सैन्य रणनीतियां मुगलों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी थीं। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को दिल्ली आमंत्रित किया। इस आमंत्रण का उद्देश्य यह था कि शिवाजी के साथ बातचीत करना और उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश करना। शिवाजी ने यह सोचकर दिल्ली की यात्रा करने का निर्णय लिया कि यह एक अवसर हो सकता है जहां वे मुगलों की योजनाओं का पता लगा सकते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में आमंत्रित किया गया। वहां उन्हें औरंगजेब ने बंदी बना लिया। यह घटना शिवाजी के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वे एक राजनैतिक खेल में फंस गए थे। औरंगजेब ने उन्हें कैद में रखने का निर्णय लिया ताकि उनकी शक्ति को समाप्त किया जा सके। हालांकि शिवाजी महाराज बंदी बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए बचने की योजना बनाई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ गुप्त संचार स्थापित किया और उनकी सहायता से एक योजना बनाई। शिवाजी ने कैद से भागने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के तहत अपने अनुयायियों को बुला। शिवाजी ने अपने अनुयायियों को यह बताया कि वह बीमार हैं और उन्हें चिकित्सा के लिए बाहर ले जाने की अनुमति दी जाए। इस योजना के तहत शिवाजी अपने अनुयायियों के साथ बाहर निकलने में सफल रहे। उन्होंने अपने आप को एक बीमार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और एक गाड़ी में बैठकर कैद से बाहर निकलने में सफल हुए। शिवाजी की सफल योजना ने उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की। वह वापस महाराष्ट्र लौटे और अपने राज्य को पुनः निर्माण करने में जुट गए। शिवाजी की वापसी ने मराठों के मनोबल को और बढ़ाया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ नई रणनीतियां अपनाई। शिवाजी की योजना के बाद मुगलों ने उनके खिलाफ कई बार बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी की चतुराई और उनकी सेनाओं की तत्परता ने उन्हें निरंतर सफलताओं की ओर बढ़ाया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।